हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। एक बार की बात है, कानपुर के राजा का नाम था प्रकाश। एक दिन उस राजा को कुछ अजीब सा सुझाव सूझा। उसने अपने मन में बनाए हुए सुझाव को सुलझाने के लिए एक बुद्धिमान इंसान को ढूंढने लगा। उसने कई दिन उस बुद्धिमान को ढूंढा पर वह नहीं मिला। फिर जब वह दूसरे गांव में गया, उसका नाम था फतेहपुर। उसे वहाँ एक लड़का दिखाई दिया। वह बहुत गरीब था। वह एक एक रुपए की सबसे भीख मांग रहा था, पर उसको कोई भी भीख नहीं दे रहा था। जब भी राजा उसके पास गया और बोला कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, क्या तुम मेरी एक पहेली सुलझा पाओगे? तो उसने बोला, आप हुक्म करें महाराज, मैं कोशिश अवश्य करूँगा आपकी पहेली सुलझाने की, और आपको निराश न करने की भी पूरी कोशिश करूँगा। आप मुझे जरा पहेली तो बताइए। महाराज ने बोला, पता नहीं एकदम से मेरे दिमाग में आया कि कोई पूरे जग में 4 मूर्खों को ढूंढ के ले आए। उसने बोला, अच्छा तो ये तो बहुत आसान है, मैं अभी ढूंढ के लाता हूँ। वह 4 दिनों तक उन मूर्खों को ढूंढता रहा। तभी रास्ते में आते समय उसे 2 मूर्ख मिल गए और वह उन 2 मूर्खों को लेकर राजा के दरबार में गया और बोला, मैं उन 4 मूर्खों को ढूंढ कर लाया हूँ। उन्होंने बोला, ये तो 2 ही मूर्ख हैं। फिर उसने बोला कि मैं अभी आपको फ़िलहाल ये 2 ही दिखाता हूँ और 2 हमारे दरबार में ही हैं। राजा ने बोला, ठीक है, बताओ ये 2 मूर्ख कैसे हुए? तभी वह बोला कि राजा जी, मैंने 4 दिनों तक उन 4 मूर्खों की खोज करी, पर मुझे कोई 4 मूर्ख नहीं मिले। तभी मैं आपके दरबार में आ ही रहा था जब मुझे ये 2 मूर्ख मिल गए। राजा ने बोला, पहला इंसान मूर्ख क्यों हुआ? तभी वह बोलता है कि जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि यह गर्मी के मारे अपने जूते उतार के उस जलती हुई सड़क पर चल रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो यह बोला कि इतनी धूप है, इसलिए मेरे जूते पसीने के मारे मेरे पैरों में खराब हो जाएंगे, इसलिए ये मूर्ख हुआ। राजा ने बोला, ठीक है, ये दूसरा वाला इंसान मूर्ख क्यों है? तभी वह बोला कि दूसरा वाला इंसान मूर्ख इसलिए है क्योंकि जब मैंने इससे पूछा कि तुम खुलेआम ये सोना लेकर कहाँ जा रहे हो, तो वह बोला कि मेरी पत्नी ने मुझे तलाक दे दिया है, इसलिए उसे ये जेवर वापस करने जा रहा हूँ। इसलिए ये मूर्ख हुआ, क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी जेवर, पैसा, चांदी कुछ भी किसी को वापस नहीं देता, पर यह एक तरह से ईमानदार ही हुआ। राजा ने फिर बोला, ठीक है, यह तो 2 मूर्ख हुए, पर बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? फिर राजा बोले, अगर तुमने ये 2 मूर्ख और नहीं ढूंढे तो हम तुम्हारी बलि चढ़ा देंगे या तुम्हें कैदखाने में डलवा देंगे। तभी वह बोला, माफ़ कीजिएगा राजा जी, वह तीसरे मूर्ख आप हैं। राजा गुस्से में आ गया और सारे दरबारी डर गए। राजा गुस्से से बोले, क्यों? क्योंकि आपने बेवजह इन 4 लोगों को ढूंढने को मेरे से बोला। फिर राजा ने गुस्से में बोला, अच्छा बताओ, फिर चौथा मूर्ख कौन है? वह बोला, चौथा मूर्ख मैं हूँ, जो बिना सोचे समझे आपकी हाँ में हाँ मिला दिया और इन मूर्खों को ढूंढने के लिए चला गया। राजा उसकी बात से बहुत खुश हुए और उसे अपना खास मंत्री बनाया और उसे अपनी मित्रता का हाथ भी बढ़ाया। 1 महीने बाद राजा को लगा कि शायद इसमें घमंड आ गया होगा राजा का खास मंत्री होने का। इसलिए राजा ने सोचा, क्यों ना इसकी बुद्धि की फिर परीक्षा ली जाए। राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को जंगली इंसान बना दिया और बोला कि तुम 10-15 मिनट बाद आ जाना। जंगल में कुछ देर बाद जंगल सफ़र पर निकल गए और उस मंत्री को भी राजा अपने साथ ले गए। जब भी राजा का हाथ कट गया, तभी सिपाही बोला, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ राजा जी,
जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इससे राजा को बहुत गुस्सा आ गया और उसने उस मंत्री को कैद खाने में डलवा दिया। फिर भी वह यही बोल रहा था कि राजा जी, जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। तभी सारे सिपाही तो उसे लेकर चले गए। राजा वहीं पर अकेला रह गया। राजा जब जंगल में थोड़ा अंदर जा रहा था, तभी उसे जंगली लोग मिल गए। उसे लगा कि वे उसके सिपाही ही होंगे, इसलिए वह बोला, मुझे जाने दो। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा कि मेरी सेना तो पीछे ही है। यह मतलब है असली के जंगली इंसान हैं। तभी जंगलियों ने देखा कि उसका हाथ तो कटा हुआ है और किसी के भी शरीर पर कोई खरीच हो तो वह बलि नहीं चढ़ा सकते। तभी उन्होंने उस समय उस राजा को छोड़ दिया और वहाँ से भाग गए। तब राजा आया और राजा ने बोला अपने मंत्री से कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बेमतलब कैद खाने में डलवाया। तुमने सही बोला था कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तभी वह बोला, राजा जी, आपका हाथ कटा था, मेरा तो नहीं। वह आपकी बलि नहीं चढ़ाते तो मेरी चढ़ा देते। बढ़िया है, मैं कैद खाने में चला गया। उसकी बात सुनकर राजा बड़ी ही सोच में पड़ गया और पुरानी सारी बात उसके दिमाग में घूम गई। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस कहानी का मतलब ये है कि हमें कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए और हमेशा हम कोई भी काम करें तो यही सोचना चाहिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। ना ही किसी बात के लिए खुद को या भगवान को दोषी ठहराना चाहिए। हमें निरंतर रूप से अपने काम के प्रति अपनी निष्ठा और मेहनत से उस काम में लगे रहना चाहिए और भगवान पर और अपनी मेहनत पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर ने हमारे लिए जो भी सोचा है वह अच्छा ही होगा। और वर्तमान समय में जो भी होता है, हो सकता है कि हमें लगे कि ये गलत हो रहा है, पर ऐसा नहीं होता। जो भी हो रहा होता है उसके आगे कुछ ना कुछ अच्छाई ही छुपी होती है। बस यही विश्वास रखना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वह सब अच्छे के लिए ही होता है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।